हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो ये वीडियो है सप्तमी का, जो कि हम जा रहे थे माता जी के दर्शन करने के लिए गाढ़ावारा, जो कि हमारा लोकल मार्केट है। बहुत ही सुंदर सुंदर यहाँ पर देवी जी की प्रतिमाएं स्थापित हुई। तो चलिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर जो गायत्री मंदिर है वहाँ से हमने वहाँ की जो देवी जी वहाँ से हमने शुरुआत की थी। वीडियो बहुत ज़्यादा लेट जा रहा है, इसका कारण भी बताऊंगी। और देखिए, इतनी प्यारी देवी जी यहाँ पर स्थापित हुई हैं कि बस मन ऐसा करता है कि बस इनको देखते रहो। तो बस मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और वीडियो बहुत दिन का था, लेकिन बताऊंगी किस वजह से वीडियो नहीं आ पा रहे थे। तो यहाँ पर महाकाली जी के दर्शन हुए हैं। फिर बस क्योंकि गाढ़ावारा मतलब मैंने अभी तक पूरा गाढ़ावारा देखा नहीं है, तो मुझे पता भी नहीं है कौन सा मोहल्ला है, कौन सा वार्ड है। तो बस आप सिर्फ देवी जी के दर्शन करते जाइए और सुंदर सुंदर सजावट और देखते जाइए। तो बहुत ही सुंदर यहाँ की जो मूर्तियाँ थी, देवी जी थी, बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो देवी जी तो सारी एक ही होती हैं, लेकिन क्या है, हम लोग सजावट देखने के लिए आते हैं और यहाँ पर बस दर्शन करने के लिए आते हैं। जब हम सामने से देखते हैं तो उनको मंत्रमुग्ध होकर ही देख पाते हैं, क्योंकि इतनी सुंदर लगती हैं। ऐसा लगता है कि मतलब सामने बिल्कुल हमारे सामने बैठी ही हैं। उसके बाद बस हम लोग जाते जा रहे थे और यहाँ ये है मतलब मुख्य झंडा चौक की देवी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। साड़ी भी बहुत ही सुंदर पहने हुई थी। और मतलब हम लोग 8 बजे पहुँच गए थे और 8 बजे के बाद देखिए अभी लगभग 9 बज गए होंगे और इतनी ज़्यादा भीड़ होती जा रही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने खाई थी फिर चाउमीन। तो मैंने दोपहर में चाट भी बनाया था और फिर हम लोग खाना खा के नहीं आए थे, हमने यहाँ पर आके चाउमीन खाई थी। और यहाँ पर देखिए बहुत सारी दुकानें भी लगी हुई थी, जैसे कि चुन्नियों की और श्रृंगार सामान। जो श्रृंगार है, यहाँ पर 108 कलश की स्थापना हुई थी जवारे। तो यहाँ के भी जवारे हरियाली हरियाली देखकर तो मन ऐसा लग रहा था कि बस इनको निहारते ही रहूँ, ऐसा लग रहा था देखने में। और इसके बाद यहाँ पर शंकर जी, नंदी, मतलब जो भी सामान है, चूड़ी का, श्रृंगार का, बच्चों के और वो तो अलग अलग महिमाएं होती हैं, जहाँ जा ले जाओ वहाँ पर अलग अलग देवी जी देखने को मिलेगी। और बस वैदे ही को मम्मी जी रखी थी और मौसी जी आई थी हमारे साथ में, और मेरे हस्बैंड थे, उनके फ्रेंड थे, और बस मैं, विधान, ये सभी लोग थे। और यहाँ पर भी मतलब नाम नहीं लिखित कौन सी देवी जी की स्थापना है, लेकिन बस जो देवी जी रहती हैं 9 रूपों में से कोई एक रूप हुई होगा, क्योंकि अलग अलग रूप होते हैं। वो तो हम लोगों की श्रद्धा के ऊपर रहता है। तो बस यहाँ पर भी देवी जी थी और थोड़ा सा मतलब यहाँ पर थोड़ा सा लुक उनका अलग था। पगड़ी लगाए हुए थी, सिर पर बैठी थी। और यहाँ पर देखिए 9 देवियों की स्थापना हुई है, शैलपुत्री से लेकर महागौरी तक, कूष्मांडा, चंद्रघंटा। और यहाँ पर बस बिल्कुल साधारण वाइट कलर में इतने सुंदर डेकोरेशन हुआ था, ऐसा लग रहा था जैसे हम बर्फीली जगह पर आ गए हैं। तो यहाँ पर कुछ नहीं, जो मतलब महादेव हैं, उनके साथ ही शायद गंगा जी हैं, तो वो भी वहीं पर बैठी हुई हैं। इस तरह से उनकी स्थापना हुई है। बहुत ही सुंदर लग रही थी, ब्लैक साड़ी में थी। तो और साथ जल चढ़ा रही थी, ऐसा ही कुछ था। तो मुझे उसका ध्यान नहीं है कितना था, क्योंकि वीडियो को बहुत पुराना हो गया है, कम से कम 10 दिन हो गए हैं इस वीडियो को। हाँ, शायद जल ही चढ़ा रही हैं, सिर पर बैठी हैं। और एक जगह बर्फानी बाबा की स्थापना भी हुई थी। इसके बाद यहाँ पर भी मतलब माता पार्वती जी हैं, जो कि शिव जी पर जल चढ़ा रही हैं। तो इस तरह से उनकी डेकोरेशन की है, कैलाश पर्वत जैसे ही बहुत ही सुंदर लग रही थी देखने में। और यहाँ पर एक देवी जी हैं, जो कि गोदी में उनकी कन्या को लेकर बैठी हैं। इस तरह से मतलब 3-4 देवी जी थी, जो कि गोदी में अपनी बच्चियों को लेकर बैठी थी, या छोटी देवी जी थी उनको लेकर बैठी हुई थी। और इस तरह पर यहाँ पर भी शायद इसी तरह से लेकर बैठी हुई है। मतलब 2-3 जगह हम गए थे देखने के लिए। तो
तो इस तरह से यहाँ पर दीपदान भी हो रहे थे और सजावट तो आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर रखा हुआ था जयपुरी सामान, जो कि ऊँट है, राधा कृष्ण है, महाकाल है, खाटू श्याम जी थे, तुलसा जी थी। ये सारा सामान यहाँ पर बिकने के लिए रखा हुआ था। और यहाँ की डेकोरेशन देखिए, क्योंकि यहाँ पर आया हुआ था ऑर्केस्ट्रा, जिस वजह से इतनी ज़्यादा भीड़ जमा हो रखी है यहाँ पर। और बस यहाँ पर थी शिव जी की स्थापना, मतलब शंकर जी थे बैल के साथ। तो यहाँ पर प्रसाद में बटा था छाछ, एक जगह चाय थी, कहीं सूजी का हलवा था, कहीं पोहा था, कहीं कुछ, मतलब अलग अलग प्रसाद यहाँ पर मिलता है। अगर अष्टमी के दिन यहाँ पर आओ ना, तो अष्टमी के दिन इतना सारा प्रसाद मिलता है कि अगर आप घर से खाना खा कर नहीं आ रहे हैं तो आपका यहाँ पर पेट फुल हो जाएगा। और ये हम पलोटनगंज की देवी, जो कि मतलब बहुत ही सुंदर अद्भुत प्रतिमा है। अगर यहाँ की देवी जी नहीं देखी तो आपने पूरे गाड़ावारा की देवी जी नहीं देखी, ऐसा कहते हैं लोग। यहाँ पर भी जवारे की स्थापना हुई है। तो बस सीधा मिल रही हूँ आपको दूसरा दिन, क्योंकि हम रात में 12 साढ़े 12 बज गए थे। दूसरा दिन था अष्टमी, तो हमने अष्टमी का लगाया था भोग। तो बस भोग की तैयारी कर रही हूँ। साथ में मैंने देखी सूजी का हलवा बनाया था, यहाँ पर आटा लगा रही हूँ, तो ताकि मेरे हस्बैंड जी पहले भोग लगाएंगे, फिर उसके बाद बनाऊँगी सब्ज़ी। तो सब्ज़ी तो बस आलू छोले की सब्ज़ी बनाऊँगी। छोटी छोटी पूरियाँ मैंने कढ़ाई में सेक दी हैं, तो 9 पूरियाँ, साथ में सूजी का हलवा। तो बस यहाँ पर पूरियाँ सेक लूँगी। और ये लग गई है प्रसाद की थाली। तो इस तरह से हमारे यहाँ भोग लगाते हैं, मंदिर जाते हैं और बस खाना खा पी के सारा अभी किचन मेरी समेटने को रखी हुई है, क्योंकि खाना लेट हो गया था। कल हम मतलब गाड़ावारा गए थे, तो वो कपड़े भी थे बच्चों के, वो भी धोए थे और थोड़ा लेट ही हो रहा था, क्योंकि मौसम आज सुबह से ख़राब हो रहा था। पूरी नवरात्रि हो गई है इस तरह से मौसम, मतलब बारिश एक दिन भी नहीं रुकी है, रोज़ ही बारिश हुई है, क्योंकि पूरी नवरात्रि का मज़ा इस बारिश ने ख़राब कर दिया था। तो बस सारे कपड़े धोने के बाद यहाँ पर थोड़ी देर वैसे एक साथ खेला, फिर किचन क्लीन की थी। तो जब तेल का कुछ सामान बनाते ना, तो यहाँ वहाँ तेल की छींटे आ ही जाते हैं। तो बस मैं तो गैस को इस तरह से एक बार साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से साबुन लगा के, तो अच्छे से चमक उठती है। हमारी जो गैस चूल्हा है वो बहुत ही अच्छा शाइनिंग करने लगता है। इस बार हमने कन्या नहीं जबाई हैं, तो फिर कभी जबाएंगे जब आपके साथ शेयर करूँगी। वैदे तो गई थी किसी के यहाँ कन्या भोज करने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपने वीडियो को एंड करते, कैसा लगा इसको लोग कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए लाइक करने, शेयर करने।